महादेव, आज हम लोग चर्चा करेंगे खरमास के बारे में, सूर्य संक्रांति के बारे में। आप अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बारे में। देखिए, खरमास धनु संक्रांति और ऑलमोस्ट 15 दिसंबर से 16 जनवरी या फिर कभी 14 दिसंबर से 14 जनवरी, यही खरमास का पीरियड होता है। और वर्ष में 2 बार खरमास लगता है। वर्ष में 2 बार खरमास कब लगता है? जब सूर्य जो है धनु राशि में गोचर करते हैं और जब मीन राशि में गोचर करते हैं। तो धनु राशि में गोचर करते हैं 15 दिसंबर से 15 जनवरी के फेज में, और मीन राशि में गोचर करते हैं 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में। इस दोनों टाइम में कभी भी कोई शुभ काम आपने नहीं देखा होगा, जैसे कि विवाह, मुंडन, शादी। पर मेरे हिसाब से ये सबसे उत्तम समय है, मतलब वैवाहिक कार्यकाल के लिए नहीं, लेकिन जैसे कि आप कोई जप कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे उत्तम समय। क्यों? क्योंकि ये जो सूर्य देव है ना, ये ग्रहों में राजा हैं। और जब राजा गुरु के राशि में जाता है, धनु राशि में और मीन राशि में, तो खरमास लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि राजा को अपना मुकुट उतारना पड़ता है। गुरु के सामने मुकुट पहन के नहीं जाते, क्योंकि आप कितने भी श्रेष्ठ हैं, जब आप अपने गुरु के पास जाएंगे तो आपको झुकना पड़ता है। तो जब राजा झुका रहता है तो हम लोग कौन कौन से काम बंद कर देते हैं? जैसे शादी बंद कर देते हैं, मुंडन नहीं होता है, जनेऊ नहीं होता है। इसी को लौकिक भाषा में खरमास कहते हैं। और खरमास के टाइम में जब राजा ही आपका ध्यान साधना में बैठा है, डिटॉक्स हो रहा है, तो फिर हम आप क्यों नहीं होंगे? ठीक है। तो अभी हमारा जो विषय है वो सिर्फ और सिर्फ धनु राशि पे है कि धनु राशि में जब सूर्य जाएंगे तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है। बाकी सभी राशि और लग्न के हिसाब से आप गोचर समझ सकते हैं। जैसे कि मेष राशि वाले के लिए धनु संक्रांति कैसा फल देगा। अब मेष राशि में क्या है? पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, और कहाँ गया है? अपने से 5 घर आगे 9वें भाव में। तो 9वें भाव में जाने से मेष राशि वालों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। लव, मतलब उनका लव अफेयर अगर चल रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कहीं शादी की बात चल रही है तो उस दृष्टिकोण से, मतलब वैवाहिक मतलब क्षेत्र से एक लाभ दिखता है। संभलना कहाँ है? वाणी पे नियंत्रण रखना है, कम्युनिकेशन पे, क्योंकि क्रोध, मेष राशि वाले ऑलरेडी अग्नि तत्व हैं। और अग्नि तत्व राशि जब अग्नि तत्व में जाएगा तो मतलब मान लीजिए सूर्य यहाँ पे धनु राशि का क्या है, आप सिंबल देखे होंगे तो तीर धनुष, तो कहीं ना कहीं एक वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं एक, क्योंकि पुरुष तत्व राशि है और सूर्य भी पुरुष राशि है। तो अब पुरुष ग्रह है, तो पुरुष ग्रह जब पुरुष राशि में जाएगा तो उसका जो प्रभाव पड़ता है। और मेष लगन तो आप जानते हैं एक कंप्लीट अग्नि तत्व, एक योद्धा का राशि कहते हैं हम उसको। तो ये जब, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा कि पंचम भाव का स्वामी अपने से 9वें में गोचर, मतलब 5 भाव आपके 9वें में गोचर कर रहा है, और सप्तम दृष्टि यहाँ तीसरे भाव पे कम्युनिकेशन पे डाल रहा है। वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, बोल के अपना काम मत खराब कर लीजिएगा। मेहनत करने का भी बहुत बढ़िया समय है। इसका फल आपको जब मेष राशि में जाएंगे, मतलब कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो अभी मेहनत से पीछे मत हटिएगा मेष राशि वाले।